वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, हम बात करेंगे इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है। हमारी हुकूमत हमें ये बताती है कि बम्पर क्रॉप हो चुकी है गंदम की, बम्पर क्रॉप हो चुकी है गन्ने की, बेशतर जो ज़रात है हमारी वो तरक्की कर रही है रफ्ता रफ्ता। जब ऐसी सूरत हाल आन पहुंची है तो जहन में ये ख्याल आता है इकरा कि आने वाले दिन जो है वो खुशहाली के हैं, जो इमदादी कीमत मुकर्रर की गई है उसी पे चीज़ें होंगी तो किसान भी खुशहाल होगा, आम आवाम भी खुशहाल होगी। और ये जो महंगाई का इफ़ेक्ट आम मार्केट में पड़ा हुआ है वो किस कदरे बेहतर होगा। वो समझते हैं कि बेहतर होगा या कम होगा, लेकिन यहाँ पे गंगा उल्टी ही बह रही है। नाज़रीन, खबर ये है कि महंगाई के झटकों से निढाल आवाम के लिए एक और झटका आने को तैयार है। आटा मजीद महंगा होने के खदशात बढ़ चुके हैं। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने खबरदार किया है कि सालाना टर्न ओवर टैक्स और चोकर पर सेल्स टैक्स वापस ना लिया गया तो 1 जुलाई से आटे की जो कीमत है वो 5 रुपए फी किलो बढ़ा दी जाए। सर, ये जो 5 रुपए किलो बढ़ाई जाएगी कीमत, इससे जो इफेक्ट है वो आम आदमी पे पड़ेगा, मजदूर पे पड़ेगा, क्योंकि मजदूर तो फिर इसका रिजल्ट ये कि रोटी महंगी होगी, नान महंगा होगा। और मजदूर का मौकिफ ये हो जाएगा कि तू की जाने यार अमीरा रोटी बंदा खा जाती है। तो नाज़रीन, इस सूरत हाल पे किस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है, किस तरीके से बेहतर हो सकता है, हमारे गेस्ट कौन है? बिल्कुल, हम अपने गेस्ट से बात करेंगे और उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे। सूबाई फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। आसिम साहब, कहिएगा टर्न ओवर टैक्स की शरह बढ़ने से फ्लोर मिल्स को कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा और इससे अब आटा कितना महंगा हो सकता है इन फ्यूचर? जी देखिए, गुजारिश ये है कि जो टर्न ओवर टैक्स है पहले सालों में 2010 में पहली दफ़ा 1% टर्न ओवर टैक्स जब इंडस्ट्री पे दिया गया तो 1% टर्न ओवर टैक्स का इफ़ेक्ट उस टाइम की हुकूमत ने आटे पे देखते हुए उसको 80% रिडक्शन उसमें कर दी थी और 0.2% रह गया था। अब सूरत हाल ये है कि पिछले साल 0.25% स्ट्रेट कर दिया गया और उसके अंदर से ये जो एलिमेंट था इसको ओमिट कर दिया गया कि ये 80% रिडक्शन नहीं, डायरेक्ट 0.25% रहेगा। लेकिन इस साल ये हुआ कि जो राइस थी, सिगरेट थे, फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग आइटम थी, उन तमाम को 0.25 में रहने दिया गया और फ्लोर मिल्स को ऑल अदर्स जो 1.25 बनते हैं उसमें ले गए। अगर हम इसको देखें कि ये जो इसका इफ़ेक्ट सिर्फ टर्नओवर की वजह से अराउंड 25 से 30 रुपये आटे पे आता है। इसके साथ साथ एक एलिमेंट है ब्रांड पे जीएसटी का, जो इस दफ़ा 17% कर दिया गया। 2015 में भी लगा था लेकिन उसको उस टाइम पे हुकूमत ने ख़त्म किया। आज से 2 साल पहले भी जब इसका 8% निफाज किया गया जीएसटी का, तो शबर जैदी साहब उस टाइम थे और प्राइम मिनिस्टर हाउस में हमारे साथ मीटिंग हुई और इसको फ्रीज़ कर दिया गया और कहा गया कि नेक्स्ट आने वाले बजट में इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन इस बजट के अंदर जो प्रोपोज्ड बजट है उसके अंदर 17% चोकर पे भी इफ़ेक्ट प्रपोज किया गया। अच्छा, अब इन दोनों की अगर हम एक्यूमुलेट करें तो जो रिफ्लेक्शन आती है दैट इज़ अराउंड 90 to 95 रुपीज़। अब ये बहुत बड़ा एक इफेक्ट है जो मैं समझता हूँ कि शायद प्राइम मिनिस्टर साहब का ना ये 17% सेल टैक्स है उसका इम्पैक्ट आटे की कीमत पे आएगा। जी देखिए, जब आटे के जब हम गंदम लेते हैं, सरकारी इजरा होता है या कुछ भी होता है, गंदम की प्राइस की अंदर जो चोकर है उसका रेट का इफ़ेक्ट आटे पे ही कैलकुलेट होता है, क्योंकि चारा है जिसके साथ इसको बिकना है और चारे की प्राइस वही रहनी है, चारे ने ऊपर नहीं जाना, तो लिहाजा चोकर की प्राइस भी सेम रहती है चाहे आप जीएसटी लगाएं या ना लगाएं। तो आसिम साहब, इस वक्त जो सिचुएशन है, इमदादी कीमत जो हुकूमत की जानिब से मुकर्रर की गई है, फ्लोर मिल्स को भी उसी कीमत के ऊपर ही गंदम मिलती है, लेकिन अगर हम गुज़श्ता दहाइयों की बात करें तो जो कीमत मुकर्रर की जाती थी उस पर दस्तयाबी नहीं हो पाती थी, लेकिन अब मैकेनिज़्म तब्दील होने से कुछ बेहतरी नहीं आई। देखिए, इस दफ़ा जो इमदादी कीमत है 1400 से बढ़ा के जब 1800 की गई तो सरकार ने ज़बरदस्ती गंदम ख़रीदी है किसानों से। इमदादी कीमत का जो मकसद होता है वो ये होता है टू सपोर्ट द काश्तकार। यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया गया बल्कि ज़बरदस्ती ग्रैब किया गया गंदम को उनसे।
जो कि एक तरीक़ाकार ठीक नहीं है। आपने किसानों को सपोर्ट करने के लिए अगर 1800 किया है, तो अगर किसान को 1900 रुपया मार्केट से मिल रहा है तो लेट हिम बाय सेल हिज प्रोडक्ट टू आम, जहाँ से उसे ज़्यादा रेट मिल रहा है। सपोर्ट का मतलब ज़बरदस्ती गंदम लेना नहीं होता। सपोर्ट का मतलब होता है कि अगर उस प्राइस से बिलो जाएगी गंदम की कीमत, तो तब आप उसको कहेंगे यार ये हम 1800 में खरीद रहे हैं, हमें दे दें। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे तो ज़बरदस्ती किसानों के और आम लोगों के जहाँ पे स्टॉक्स पड़े हुए थे वहाँ पे छापे भी मारे गए और वहाँ से गंदम उठाई गई 1800 में ज़बरदस्ती। सही आसिम साहब, यानी कि इस दफ़ा हमें अभी भी गंदम मार्केट में से 2100 रुपया मिल रही है। हमें पिंडी के अंदर 2100 है। अगर हम कराची चले जाएं तो वहाँ पे हमें तकरीबन 2250 रुपये में गंदम मिल रही है। ठीक, आसिम साहब, जिस तरह से आपकी जानिब से मुतालबात किए गए थे, क्या हुकूमत ने आप लोगों को उस पर यकीन दहानी अभी तक नहीं करवाई? देखिए, चूँकि हफ्ता एक दिन पहला हमने लेटर लिखा था फाइनेंस मिनिस्टर साहब को, तो आपको पता है पीर वाले दिन हमने बाकायदा अपना इसको किया और डेफिनेटली हमारा लेटर भी पीर को ही मिला होगा उनको। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह सहूलत बाज़ार और ये किया आटे के हवाले से, तो उनका डेफिनेटली मोटिव आवाम को सस्ता आटा देना है। उसके अंदर कहीं पे महंगाई का एलिमेंट नहीं आएगा। जब आप सिगरेट्स को 0.25 में रखते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग आइटम्स को 0.25 में रखते हैं, राइस को, चावल को आप 0.25 में रखते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये गलती से निकला होगा। इसीलिए हमने अपनी जो पहली कोशिश थी वो आपके तवज्जुह से उन तक ये पैगाम पहुँचाया कि ये एक मिस्टेक है शायद, लेकिन अगर मिस्टेक ना हुई तो फिर मैं समझता हूँ कि फिर बड़ी ज़्यादती है आवाम के साथ। अच्छा आसिम साहब, आप ये देखिए कि इस वक्त हुकूमत ने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि बम्पर क्रॉप हुई है वीट की। अगर बम्पर क्रॉप है और गुज़श्ता साल की निस्बत वो ज़्यादा हुई है, तो फिर ये दरामद की बातें फिर से क्यों शुरू हो चुकी हैं? आप क्या समझते हैं कि बम्पर क्रॉप नहीं, हुकूमती मौक़िफ़ गलत है? अगर हुकूमती मौक़िफ़ ठीक है तो क्या फिर मैकेनिज़्म गलत है? देखिए, अगर बम्पर क्रॉप हम किसको कहते हैं, हमने पिछले साल की निस्बत ये चीज़ देखी कि इस साल पर एकड़ यील्ड हर इलाके की ज़्यादा थी। 5 से 10 मन तक हर एरिए में गंदम ज़्यादा है, तो उसको हम पिछले साल की निस्बत बम्पर ही कहेंगे। लेकिन अब हम अपनी ज़रूरत देखेंगे कि हमारी ज़रूरत क्या है। ज़ेरे काश्त जो रकबा था उस हवाले से ज़्यादा क्रॉप साइज़ है, लेकिन अगर हम ये देखें कि हमारी पिछले साल कंजम्पशन कितनी थी, तो वो 2 करोड़ 82-83 लाख टन हुई है। हमारा क्रॉप साइज़ जो प्रोडक्शन थी पिछले साल वो 2 करोड़ 47 लाख टन था और आपने 37.5 लाख टन मंगवाई है। तो अब अगर इस साल 2 करोड़ 60 लाख भी हो जाए तो इवन देन आपका पिछले साल की निस्बत ज़्यादा गंदम हुई, लिहाजा वो उसको बम्पर में कहा जा सकता है कि पिछले साल की निस्बत ज़्यादा है। लेकिन इसके साथ एक एलिमेंट आप ये देखें कि पिछले साल आपकी मई में जाके प्राइवेट गंदम आई थी, इस दफ़ा आपकी अप्रैल स्टार्टिंग में आ गई। आपने रिलीजेस स्टार्टिंग में बंद कर दी। इसका मतलब है कि 8-10 लाख टन एक महीने में आपकी ज़्यादा कंजम्पशन होगी। तो हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि जिस सेक्टर को आप रिलीफ दे रहे हैं, जिसको बुनियाद बनाकर आवाम तक अपने मौक़िफ़ में बेहतरी साबित करना चाहते हैं, तो उसको रिलीफ जो है वो जेन्युइन मिले। उस पूरे सेक्टर को, उससे जो वाबस्ता अफराद हैं, वो किसान है, आम ख़रीदार है, सबको रिलीफ मिलना चाहिए ताकि फ़ज़ा एक बेहतर बने और तनासुब के साथ हम आगे बढ़ सकें। बहुत शुक्रिया आसिम रज़ा साहब, इस हवाले से अपना निकलिए। इकरा, आगे बढ़ते हुए हमारे पास खबर के अच्छी खबरें आ रही हैं बाहर के मुल्कों से। पाकिस्तानी जो है वो हमारा प्राउड हैं और वहाँ पर अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। तो सदर जो बाइडन ने पाकिस्तानी नजात खातून लीना खान को फेडरल ट्रेड कमीशन की सरबरा नामजद कर दिया और अमरीकी मीडिया के मुताबिक कहा जा रहा है कि लीना खान अमेज़ॉन समेत बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज पर तनकीद करती रही है, लेकिन अमरीकी सेनेट ने लीना खान को FTC का कमिश्नर तैनात करने की अब मंजूरी दे दिया। साथ खुशाइंद बात यह है कि ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं, पिछले कुछ दिनों से ये खबरें आ रही हैं कि हमारे बेशतर पाकिस्तानी बेशतर काउंटीज़ के मेयर मुंतखब हुए हैं, फेडरल जज बने हैं। तो ये वो पाकिस्तानी हैं जो बैरून मुल्क पाकिस्तान का असासा है। अगर मैं कहीं पर अपने इलाके की नुमाइंदगी कर रहा हूं तो मैं अपने इलाके का नुमाइंदा हूं। अगर मैं अपने घर की नुमाइंदगी कर रहा हूं, मैं अपना बेहतर तरीका दिखा रहा हूं और तरक्की कर रहा हूं, तो ये कहेंगे इसकी तरबियत अच्छी है, बोलचाल अच्छी है।
तो अगर आप मुल्क से बाहर हैं तो फिर आप मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, बिल्कुल। और जो FTC की कमिश्नर उनको तैनात करने की मंजूरी देने के बाद उनको 639 वोट से जो है ये उनको मंजूरी दी गई है। 639 लोगों ने उनको सेलेक्ट किया कि जी हाँ इनको तैनात किया जाए। अगर बाहर रहते हुए भी इतनी तरक्की करें और लोगों का एतमाद हासिल करने में कामयाब हो जाए तो ये एतमाद पाकिस्तान का भी है। तो ये सूरत हाल ऐसी पैदा हो चुकी है कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, जिनके बारे में हमारे अक्सर सियासतदान ये भी कहते हैं कि उन्हें क्या मालूम, लेकिन इमरान खान की हुकूमत आने के बाद तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी दी गई है। यासिर दिखा जैसे उनको जिस तरह से रेमिटेंसेज आ रही हैं हमारे मुल्क में, और इस तरह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उनको क्रेडिट भी दे रहे हैं इस तमाम सूरत हाल पर। तो यानी आप किसी पे एतमाद करेंगे, किसी को थपकी देंगे, उसका हौसला बढ़ाएंगे तो वो भी आपके साथ चलने को तैयार होगा, उसी पूरे एतमादी के साथ, उसी एतकाद के साथ कि हाँ मेरे भी चाहने वाले हैं, मुझ पे भी एतमाद करने वाले हैं। तो बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी हैं, बेशक वो मजदूर तबका हो, बेशक वो इंजीनियरिंग तबके से वाबस्ता हो, वो टेक्नोलॉजी से हो, वो जिस तबके से भी वाबस्ता है, वो पाकिस्तान की अगर बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की इमेज को बेहतर करने के लिए किरदार अदा कर रहा है तो हमें सराहना चाहिए, ताकि मुस्तकबिल में भी अगर कोई ऐसे इकदाम हो तो पाकिस्तान को भी क्रेडिट दिया जाएगा और पाकिस्तान का जो है नाम मजीद रोशन होगा। लेकिन अगर पाकिस्तानी की बात करें और अच्छी खबरें तो आ रही हैं, तो पाकिस्तान की सरकारी और निजी यूनिवर्सिटी फ़लस्तीनी भाइयों के लिए एक बड़ा अच्छा ऐलान किया, स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान किया है। 370 निजी शोबे और 130 स्कॉलरशिप सरकारी यूनिवर्सिटीज़ देंगी। यासर, इस प्रोग्राम में प्राइवेट सेक्टर की कुल 24 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है। सरफहरिस्त जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद है, जिनकी जानिब से 50 स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कॉम्सलेक कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल ने यह कहा था कि गजा में बमबारी की वजह से तालीमी इदारे तबाह हुए। हम वो हैं जिन्होंने फ़लस्तीनी भाइयों का मुकदमा लड़ा, इकरा पूरे इंटरनेशनल फोरम्स पे हमने सपोर्ट और बड़े अच्छे तरीके से मुकदमा लड़ा गया अपने भाइयों का, अपने मुसलमान और अपने फ़लस्तीनी भाइयों का। और अगर देखा जाए तो फ़लस्तीनी भाइयों के बारे में कहा जाता है कि हमारे दिलों के बहुत ज़्यादा करीब। इसकी एक रोशन मिसाल ये है कि हम उनके वो नौजवान जो मुस्तकबिल में उनका असासा बनने वाले हैं, हम उन भाइयों को पाकिस्तान में स्कॉलरशिप दे रहे हैं कि मुस्लिम उम्मा एक अहम सुतून है। अगर हम यकजहती के साथ आगे बढ़ेंगे, इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं या इस्लाम का तशख़्ख़ुस बेहतर करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मुत्तहिद होकर किए गए फैसले हमारे लिए अच्छे साबित हो। बिल्कुल ऐसे ही। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा गया कि 7 दहाइयों से ज़्यादा कब्ज़े ने फ़लस्तीनी रियासत के तालीमी निज़ाम को क्योंकि बुरी तरह मुतासिर किया, तो इस खुसूसी प्रोग्राम से तलबा के लिए तहकीकी फ़ेलोशिप्स का ऐलान किया गया है। तकनीकी माहिरीन की तरबियत उन्हें हासिल होगी और वर्कशॉप्स जो है उनका इनकाद किया जाएगा और डिफरेंट किस्म की ग्रांट्स भी उनको दी जाएंगी। तो ये यकीनन यासर अच्छा इकदाम किया जा रहा है पाकिस्तानियों की जानिब से भी। तो इसी हवाले से हम बात कर रहे थे कोऑर्डिनेटर जनरल कॉमसेट्स के मीडिया एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आप मोहम्मद मुर्तज़ा नूर साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मुर्तज़ा साहब, कितने फ़लस्तीनी तलबा पाकिस्तान में स्कॉलरशिप्स पर पढ़ाई कर सकेंगे अब? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग टू दिस इम्पोर्टेंट शो। इसमें इंशाल्लाह ताला जैसे आपने पहले बताया कि 500 स्टूडेंट्स होंगे जो को हम नेक्स्ट 2 ईयर्स में हम उनको अकोमोडेट कर रहे होंगे और ये सिलसिला मुस्तकिल जारी रहेगा। और विद इन 2 ईयर्स इंशाल्लाह हम 500 लोगों को इसमें अकोमोडेट कर रहे होंगे। और अच्छी बात, सबसे अच्छी बात ये है कि ये अभी सिर्फ 500 तक हमारे पास आए हैं, इससे ज़्यादा भी ये तादाद बढ़ती जा रही है क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने अपनी सिंडिकेट से इसकी अप्रूवल लेनी होती है, वहाँ भी उन्होंने इसको वो करना होता है। तो ये एक हम 2 साल में इंशाल्लाह कर रहे होंगे और हम ना सिर्फ इसमें स्कॉलरशिप्स होंगे बल्कि जो फ़लस्तीन से जो हमारी फैकल्टी है, जो नौजवान हैं, उनको पाकिस्तान के सबसे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में हम उनको ट्रेनिंग भी दे रहे होंगे और हर तरह की उनको एक किस्म की हम फैसिलिटी फराहम करेंगे ताकि हम उनको आला तालीम के शोबे में, जिसमें पाकिस्तान के बहुत अच्छा एक रोल भी है और पाकिस्तानी जामियात का वर्ल्ड की जो रैंकिंग है उसमें भी बड़ा एक नाम है, मुकाम है और उसमें इंशाल्लाह ताला हम जो पाकिस्तान की बेस्ट फैसिलिटीज़ होंगी हम इन स्टूडेंट्स को जो फ़लस्तीन से जिनका ताल्लुक़ होगा उनको फराहम कर रहे हैं। मोहम्मद मुर्तज़ा साहब, इब्तदाई तौर पर जो 500 स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं जिसमें निजी शोबा जो है हमारा पाकिस्तान का वो ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा कर रहा है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद अगर 50 स्कॉलरशिप्स दे रही है तो क्या दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी इसी तनासुब से दे रही हैं या फिर फ़र्क है कुछ?
जी देखें, इसमें बहुत अच्छी बात ये हुई है कि हमारी एप्सप है जो एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ है, जिसको अभी तकरीबन 1 साल से कम का ही अरसा हुआ है, मेजर कंट्रीब्यूशन 370 की उसी में से आई है। और मैं स्पेशली यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा चौधरी अब्दुल रहमान साहब का, जो कि चेयरमैन भी हैं एप्सप के, और मियाँ हनीफ साहब, सबसे ज़्यादा जो हमारी निजी शोबा में कंट्रीब्यूशन आई है, सबसे ज़्यादा जिन्होंने स्कॉलरशिप दी हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद है। और उन्होंने ना सिर्फ स्कॉलरशिप्स दिए हैं बल्कि हॉस्टल फैसिलिटी भी उसमें शामिल होगी। तो दिस इज़ अ वेरी मेगा कंट्रीब्यूशन, क्योंकि 370 स्कॉलरशिप जो हैं हमारी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी से दी जा रही हैं, जिनकी तादाद 24 है। उसमें कराची की भी यूनिवर्सिटियाँ शामिल हैं, इस्लामाबाद की भी शामिल हैं, पेशावर की भी यूनिवर्सिटियाँ शामिल हैं, पूरे पाकिस्तान से हैं। और साथ साथ हमें पब्लिक सेक्टर में भी एक कंसोर्शियम ऑफ एक्सीलेंस है जो कि कॉम्स्टेक ने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साथ बनाया है। उसमें पाकिस्तान की जो लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कायदे आज़म यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर है, पंजाब यूनिवर्सिटी है। और इसके साथ साथ अच्छी बात यह है कि हमें पैरा फ्री से, जैसे रहीम यार खां हैं, उन्होंने भी रहीम यार खान से ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी है, उन्होंने भी 50 स्कॉलरशिप दिए हैं। तो ये 14 जो है हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं और 24 जो है हमारी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा गिफ्ट है हमारी एक हम्बल कंट्रीब्यूशन है फ़लस्तीनी नौजवानों के लिए। बिल्कुल, यकीनन ये एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। हम उम्मीद करते हैं कि और भी इस तरह की स्कॉलरशिप्स निकालें। लेकिन मुर्तज़ा साहब, फ़लस्तीनी तलबा को किन किन शोबों में स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं? ये देखें, ये हमारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी इसमें शामिल होंगे, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम भी शामिल होंगे, और इसमें तकरीबन हम तमाम जो अहम शोबे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग का शोबा है, चाहे वो सोशल साइंसेस का शोबा है, चाहे वो मैनेजमेंट साइंसेस का शोबा है, जितने भी अहम शोबे हैं इसमें शामिल होंगे। और हम इंशाल्लाह ताला इसको OIC के थ्रू और फ़लस्तीन की जो एम्बेसी है उसके साथ भी आज हमारी मीटिंग्स हैं, तो हम इसको बड़ा यानी एक समझ लें कि क्विक रिस्पांस के तौर पर इसको कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट भी बनाया जा रहा है, जिसमें एप्सप और जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके वहाँ पे नुमाइंदे भी मौजूद होंगे, और वो OIC के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में। देखिए, एक इस चीज़ को सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस आप इनिशिएटिव की ये है कि ये हम कोऑर्डिनेशन के साथ कर रहे हैं। इसमें कॉम्स्टेक भी है, एप्सप भी है, और हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ भी शामिल हैं। मोहम्मद मुर्तज़ा साहब, एक अच्छी बात है कि एक निजी सेक्टर जो हमारा है, प्राइवेट सेक्टर्स, वो इसमें फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। जब आप बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन की, एक मेज़ पे आने की, स्टेक होल्डर्स के मिल जाने की, तो पाकिस्तान ने फ़लस्तीन का मुकदमा जो खारजा महाज पे है वो बड़े अच्छे तरीके से लड़ा है। तो प्राइवेट सेक्टर हुकूमती सेक्टर को इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होने का मशवरा क्यों नहीं देता? क्योंकि हुकूमती सेक्टर जो है वो ज़रा बड़ा है, पब्लिक सेक्टर में अगर यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले मिलेंगे तो इसका वैक्यूम बहुत बढ़ जाएगा। नहीं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी हमें देखने की ज़रूरत है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, 40% जो हमारी जामियात हैं वो प्राइवेट सेक्टर की हैं, और 50% जो इनरोलमेंट है वो इंटरटेन भी प्राइवेट सेक्टर करता है, तो उसकी भी एक बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जो डिसीजंस थोड़ा सा करने क्विक भी होते हैं, आसान भी होते हैं। पब्लिक सेक्टर में यूनिवर्सिटीज़ भी इंशाअल्लाह हम उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक प्रोसेस है, वो सिंडिकेट में जाएंगे, और डेफिनेटली तौर पे इसमें मैं आपसे एग्री करता हूँ कि हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को इसमें आगे आना चाहिए, और ये हमें हर तरह के अपने दरवाजे जो हैं वो फ़लस्तीनी भाइयों के लिए खोलने चाहिए। यही एसार है, यही कुर्बानी, और यही हमारा उनके साथ अखुवत का एक जज्बा होना चाहिए कि जो हमारे पास अच्छी फैसिलिटी है वो हम उनको फराहम करें। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम देखें तो इस तरह से जिस तरह से इकदाम किया पाकिस्तान की जानिब से फ़लस्तीनी भाइयों के लिए, इस इकदाम के बाद फ़लस्तीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात में मज़ीद कितनी बेहतरी देख रहे हैं आप अगले आइंदा आने वाले दिनों में? देखें, ये इनिशिएटिव था, इसको फ़लस्तीनियन जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी रीट्वीट किया है, फ़लस्तीनी एम्बेसी है उसने भी इसको बड़ा अप्रिशिएट किया है, और आज भी हमारी फ़लस्तीनी एम्बेसी के उनसे मुलाकात हो रही है, एम्बेसडर साहब से भी मुलाकात हो रही है। और इस प्रोसेस की सबसे खूबसूरती यही होगी कि इसमें फ़लस्तीनी एम्बेसी भी इन्वॉल्व होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स की जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी हम उसमें उनको इन्वॉल्व कर रहे होंगे, तो ये हम मिल के ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे ना। मोहम्मद मुर्तज़ा साहब, एक सवाल आखिरी ये कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसको लेकर आप 500 इब्तदाई तौर पर तलबा को स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, तो क्राइटेरिया क्या होगा जिस पर पूरा उतरने के बाद उन 500 बच्चों का इंतखाब किया जाएगा?
देखें इसमें एक तो ये है कि उनको जो यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया, हर यूनिवर्सिटी का अपना एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, वो उनको मीट करना होगा। लेकिन हमने इसमें एक स्पेशल इनिशिएटिव ये इसमें लिया है कि हम इन बच्चों का जिनका एडमिशन हो जाएगा उनका 0 सेमेस्टर भी लगाएंगे, और उसे हमें पंजाब HEC ने भी अपने ताउन का यकीन दिलवाया है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर ने भी करवाया, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ ने भी हमें करवाया है कि हम इन बच्चों को पहले ले आएंगे 3 से 4 मंथ्स, हम उनको पाकिस्तान के कल्चर के बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में, और वो जो जिन सब्जेक्ट्स में उन्होंने एडमिशन लेना है उसके बारे में हम उनको गाइडेंस दे रहे होंगे, ताकि वो जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं ये वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया उसको तो मीट करती होंगे, लेकिन हम उनको एट पार विद दो स्टूडेंट्स ला सकें जो कि यहाँ पे पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे होंगे। तो हम उनको हर तरीके से फैसिलिटेट कर रहे होंगे कि ताकि वो ना सिर्फ वो यूनिवर्सिटीज़ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हों, क्योंकि ये तो एक स्टैंडर्ड बात होती है कि हम अगर किसी पाकिस्तानी में भी वहाँ पे एडमिशन लेना फॉरेन यूनिवर्सिटी में, उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आपकी जानिब से ये जो इकदाम उठाया जा रहा है इसका आपको सदका जारिया भी मिले, आने वाली नस्लों पर एक अच्छी छाप पड़े कि हमारे तबके में से कुछ लोग ऐसे हैं, एक सेक्टर ऐसा है जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए दर्द दिल रखता है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मुर्तज़ा नूर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। यहाँ पे वक्त हो एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान।